औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9th की। बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो है शहरयार खान की गज़ल, जो आपकी किताब में पेज नंबर 132 और 33 पर। आप सभी बच्चे पेज नंबर 133 पर नजर रखें। जख्मों को रफू कर ले दिलशाद कर फिर से, जख्मों को रफू कर ले दिलशाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करें फिर से। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कहन ताज़ा फरियाद करें फिर से। अहले जुनू देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आज़ाद करें फिर से। अब जी के बहलने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। जख्मों को रफू कर लें दिलशाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। शहरयार खान गजल के पहले शेर में फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है कि मैं अपने दिल के जख्मों को हकीकत का रूप देकर एक खुशहाल दुनिया बसाने की तवक्को रखता हूँ। यानी मेरा दिल जख्मी है, मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। यानी अच्छी हकीकत जिंदगी जीने के लिए अच्छी ख्वाहिश और इरादे कायम रखने चाहिए। यानी हमेशा इंसान को चाहिए वो जिंदगी अच्छी तरह से गुजारे, अच्छी तरह गुजारने की ख्वाहिश करे, हकीकी जिंदगी। जख्मों को रफू कर ले दिलशाद कर ले फिर से। मुझे उम्मीद है, मुझे तमन्ना है, मुझे ख्वाहिश है कि मैं एक खुशहाल दुनिया बसाने की तवक्को रखता हूँ। यानी अच्छी हकीकी जिंदगी जीने के लिए अच्छी ख्वाहिशें और इरादे कायम रखने चाहिए। मुद्दत हुई जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करें फिर से। यानी शहरयार खान फरमाते हैं कि एक लंबी मुद्दत से मुझे जिंदगी का एहसास नहीं है। अगर मैंने जिंदगी गुजारी तो मुझे ये पता ही नहीं मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। गोया वो नीम मुर्दा है, इसलिए आशिक अपने दिल से कहता है कि महबूब से जुल्म सितम करने का तकाजा कर ले ताकि जिंदगी की तड़प महसूस होती रही। यानी महबूब से अपने महबूब को कहता है कि मैं एक मुर्दा हूं, मर चुका नहीं हूं, मैं एक मुर्दा हूं। मुझे ये पता ही नहीं कि मैं किस दुनिया में हूं, मैं किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूं। मुझे ये एहसास नहीं हुआ अगर मैंने इतनी जिंदगी गुजारी, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी थी। कि महबूब से जुल्म सितम करने का तकाजा करता है। यानी मेरे महबूब, आप मुझ पर जुल्म सितम करो, मुझे फिर से पता चलेगी कि जिंदगी की तरफ कैसी होती है। मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो, हो रस्म कहन ताज़ा फरियाद करे फिर से। शहरयार खान फरमाते हैं कि पुराने जमाने की रस्म है कि जुर्म करने वाले को अदालत में खड़ा किया जाता है। यानी पहले जमाने में जो जुल्म करता था, कोई बुरी काम करता था, उसको अदालत में खड़ा होना पड़ता था और अपनी फरियाद सुनाया करता था। कहाँ अपनी फरियाद सुनाया करता था? अदालत में। ए मेरे महबूब, मुद्दत से आपका दीदार नसीब नहीं हुआ, मैं भी इश्क का मुजरिम हूँ।
बराए रस्म रवाज की तरह मुझे इश्क के कटहरे में खड़ा, कटहरे मीन्स अदालत, यानी मैं भी आपके दीदार की तमन्ना करता हूँ, मैं भी इश्क के कटहरे यानी अदालत के कटहरे में मुझे खड़ा कीजिए ताकि मैं भी फरियाद कर सकूं, क्योंकि मेरी फरियाद आप तक नहीं पहुंचती है। ये अपनी महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि जिस तरह एक मुजरिम अदालत में खड़ा होता है और अपनी फरियादें सुनाता है, लोगों को, जज को सुनाता है, इसी तरह मुझे भी इश्क के कटहरे, इश्क की अदालत में खड़ा कर दो ताकि मैं भी अपनी फरियाद अपने महबूब को सुनाऊं। मेरी आवाज मेरे महबूब तक नहीं पहुंचती है, मैं इश्क के कटहरे में खड़ा रहना चाहता हूं ताकि मेरी आवाज मेरे महबूब तक चला जाए। ए अहले जनू देखो जंजीर हुए साए, हम कैसे उन्हें सोचो आजाद करे फिर से। शहरयार खान इस शेर में फरमाते हैं, इस शेर के जरिए से दीवानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए दीवानों जरा देखो हर तरफ जंजीरें ही जंजीरें हैं, हमारी ये मजाल नहीं कि हम दीवानों को आजाद कर सकें, कि हम इस दुनिया में जंजीरों में फंस पड़े हैं, हमें ये गवारा नहीं होता है, हमारी ये मजाल नहीं है कि हम दीवानों को आजाद कर सकें। ये इश्क के दीवाने हैं। अब जी के बहल ने की है एक यही सूरत, बीती हुई कुछ बातें हम याद करें फिर से। लास्ट में ये फरमाता है, शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तेरी जुदाई में मेरी उदासी का सबब है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। अगर मैं उदास हूँ, अगर मैं बेचैन हूँ, अगर मैं गमगीन हूँ, लेकिन तब तक मैं इस वजह से मैं आपको बुला नहीं पाऊं, लेकिन तुम्हारी याद में पहली जैसी शिद्दत नहीं रही। शायद इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि वक्त के साथ हर याद मध्यम पड़ती है और हर जख्म भरने लगता है। जब कोई इंसान किसी मर्ज में मुब्तला होता है तो वो आदी बन जाता है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।